साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए विषय, एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां हम सब लोग ले रहे हैं, उन जानकारियों को दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है स्वास्थ्य के प्रति, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो बीमारियों से बचेंगे और लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो सेशन हो रहे हैं, कमी और बीमारियों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो कमी से कौन कौन सी बड़ी बीमारियां होती हैं, उस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस विषय में हम लोग हृदय से संबंधित बीमारियों पे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने काफी बातें करी है, काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ जानकारियां ली हैं। तो आज के वीडियो में भी एक बहुत अच्छी जानकारी जो हम लोग लेंगे, क्योंकि हृदय रोग की अगर बात किया जाए तो भारत में हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी रूप में हृदय रोग से पीड़ित है। तो इस नाते हमें हृदय रोग की जानकारियां लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तभी किसी को हम जागरूक कर सकते हैं, तभी किसी को कुछ हम इसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, अगले को जागरूक करके उस बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इस नाते जो है हमें जो है जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम लोगों का स्लोगन है कि पहला सुख निरोगी काया। आप तभी सुखी रह सकते हैं जब आप निरोगी हों। आपके घर में बहुत सारी चीजें हों, बहुत ऐशो आराम की चीजें हों, लेकिन सामने आपके कुछ रखा उसे खा नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहा जाता है, इसी नाते कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस जो है हेल्थ सेशन के प्रोग्राम में, कमी और बीमारियों के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। और आज हम लोग बात करेंगे कि एंजियोप्लास्टी क्या है। तो आज ही हम लोगों का टॉपिक है कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले एंजियोप्लास्टी क्या है उसे समझते हैं। तो एंजियोप्लास्टी जो है, एंजियोप्लास्टी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें हृदय की नालिकाओं या धमनियों को खोलने के लिए जो है एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब हृदय की नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे कि रक्त प्रवाह में कमी आ जाती है या रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है और हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जाहिर सी बात है कि रक्त प्रवाह जब हमारी नलिकाओं में नहीं होगा, हमारी धमनियों में नहीं होगा, तो हमारे जो हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि पतली ट्यूब कैथेटर को हृदय की नलिकाओं में प्रवेश कराया जाता है और कैथेटर के माध्यम से एक बैलून को हृदय की नलिकाओं में जो है पहुंचाया जाता है और बैलून को फुलाया जाता है, जिससे जो है संकुचित नलिका जो है वो खुल जाती है और बैलून को हटाने के बाद एक स्टेंट, एक छोटी ट्यूब को नलिका में प्रवेश कराया जाता है, जो संकुचित नलिकाओं को खुला रखने में मदद करता है और स्टेंट को नलिकाओं में विस्थापित किया जाता है, जिससे नलिका पूरी तरह से खुल जाती है। यह जो ब्लॉकेज होती है उसके अंदर ये जो एंजियोग्राफी का वायर जा रहा है, ये उसी के अंदर एक ऐसा बैलून रहता है, उसमें पानी भरते हैं और वो फूलता है और वहां पर जो है रास्ता बन जाता है। इसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। इसमें कम से कम जो है आपका 2 से 3 लाख का खर्चा आता है। अगर कोई एंजियोप्लास्टी करवाता है तो उसमें लगभग जो है 2 से 3 लाख का जो है खर्चा आता है। ठीक है,
जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, इसमें आप स्लाइड में भी देख रहे हो, कैथेटर ट्यूब को बांह या जांघ के पास चीरा लगा करके ब्लॉक हुई धमनियों में डाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे से वीडियो से ट्यूब को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, जो कि इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा है, एंजियोग्राफी वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा है। और फिर कैथेटर को धमनी में फुलाते हैं और बैलून प्लाक पर दबाव पड़ने से धमनी चौड़ी हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। तो ये था एंजियोप्लास्टी। अब आइए हम लोग जानते हैं स्टंट क्या होता है। स्टंट क्या होता है, ठीक है, तो आइए स्टंट के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टंट एक छोटी ट्यूब होती है जो हृदय की नलिकाओं धमनियों में लगाई जाती है ताकि वह खुली रहे और रक्त प्रवाह में सुधार हो। यह एक चिकित्सीय उपकरण है जो हृदय रोगों के इलाज में उपयोग में किया जाता है। अब जो स्टंट डाला जाता है, 3 तरीके के स्टंट होते हैं जो है। एक होता है मेटल स्टंट, ये सबसे आम प्रकार का स्टंट होता है जो धातु से बना होता है। दूसरा होता है ड्रग एल्यूटिंग स्टंट, यह स्टंट दवा को धीरे धीरे छोड़ता है जो धमनियों को संकुचित होने से रोकता है। और तीसरा होता है बायोडिग्रेडेबल स्टंट, यह स्टंट शरीर में धीरे धीरे जो है टूट जाता है और नए ऊतकों को विकसित करने में मदद करता है। और आइए और जानकारी हम लोग लेते हैं। एंजियोप्लास्टी करने के बाद जब ब्लॉकेज ज्यादा मात्रा में रहती है तो उसके अंदर एक मेश लगा लेते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। एक बैलून जैसे आपकी बॉल पेन की स्प्रिंग होती है, बिल्कुल उसी तरीके की, आप जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। अब यह बैलून जा करके स्प्रिंग को फैला देता है जिससे वहां रास्ता खुल जाता है, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं। जब ये फैल जाता है तो हमारी धमनियों को फैला करके जो है ये रास्ता खुल जाता है। इसको बोलते हैं स्टंट डालना। 1 या 2 साल के बाद फिर से स्टंट ब्लॉक हुआ तो उसके आगे पीछे स्टंट डाला जाता है। तो यह कर्म जो है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्योंकि जीवन को बचाना है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह सब तो ठीक है, चलो इनका तो स्टंट डल गया, ठीक है, लेकिन एक ठीक ठाक 30 साल के युवक को क्यों अटैक आ जाता है? उनको अटैक इसलिए आता है, 30 साल के ठीक ठाक युवक को अटैक इसलिए आता है, उसको अटैक इसलिए आया कि उनकी जो ब्लॉकेज है अभी बन रही और 50 या 60% ब्लॉकेज बन गई है, लेकिन इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन थी वह मेम्ब्रेन फट गई है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन थी वो मेम्ब्रेन फट गई। अब मेम्ब्रेन क्यों फट गई? एक हीमोसिस्टीन नामक पदार्थ होता है, ओमेगा होता है, शरीर में ऐसे तत्व बढ़ने लगते हैं। हीमोसिस्टीन यंग डेथ के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जो कम उम्र में डेथ होती है तो उसमें हीमोसिस्टीन का बहुत बड़ा रोल होता है और हीमोसिस्टीन यंग डेथ के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हेमोसिस्टीन जैसे कम होता है इसकी मेम्ब्रेन फट जाती है, यानी हेमोसिस्टीन कम नहीं होना चाहिए हमारी बॉडी में। ये जैसे कम होगी जो है मेम्ब्रेन फट जाएगी, क्लॉट निकालता है और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए जो है 30, 40, 50 हजार के 2 इंजेक्शन या 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इसके अंदर भी वही प्रक्रिया होती है, वही किया जाता है, एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डाल दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह स्थिति कैसी स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचने से पहले हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये स्थिति हो रही है, तो हमें उन कमियों को सुधार करना है। तो आगे वाले स्लाइड में उन किन किन कमियों को हमें सुधार करना चाहिए उस पे जो है हम लोग जानकारी लेंगे। तो मुझे आशा है कि आज इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए
और शेयर इस नाते करना, हमें बार बार कहता रहता हूं कि हमें जानकारियों को शेयर करना, शेयर इस नाते करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाना है। एक मिशन की तरह जो हमें काम करना है, इन जानकारियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, बीमारियों से बचें और एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।